नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। दरअसल आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसे सियासत में कभी नेताजी तो कभी मौलाना मुलायम और कभी धरती पुत्र के नाम से पुकारा है। एक लंबा सियासी सफ़र है इस पुरुष का, जिसमें कई उतार चढ़ाव हैं, संघर्ष के अनगिनत कहानियां हैं, संघर्ष से उपजी उपलब्धियां भी हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस जन नेता की बात कर रहा हूं। जी हाँ, आप ठीक समझे। मैं सियासत के उस सलाहकार पुरुष की बात कर रहा हूं जिसे मुलायम सिंह यादव कहा जाता है। चट्टान सा इरादा था इनका। जनहित के संघर्ष के लिए सड़क से संसद तक हर संघर्ष को तैयार ये मुलायम सिंह यादव का छोटा परिचय है। जब आप गहराइयों में जाएंगे तो आपको ये व्यक्तित्व कोई आम नहीं बल्कि हर दृष्टि से खास नजर आएगा। आज मुलायम सिंह यादव अस्पताल के बिस्तर पर हैं। हम सब उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दरअसल ये कामना इसलिए नहीं है कि हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत लगाव है, बल्कि ये इस भावना को लेकर है कि आज भारतीय लोकतंत्र में मुलायम सिंह यादव सरीखे नेताओं की बहुत आवश्यकता है, जो वक्त के साथ सरकारी नीतियों पर दो टूक बात करने से कभी गुरेज नहीं करता, जिसे चिंता होती है कि हमारे देश की सीमा पर कहीं विदेशियों के नापाक इरादे कारगर न हो जाएं, कहीं देश की सरकार तानाशाही के रास्ते पर चलकर लोकतंत्र के लिए खतरा न पैदा कर दे। सोचा हर जगह जब मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआएं की जा रही हैं तो मैं भी क्यों न मुलायम के धरती पुत्र बनने तक का सफ़र आपसे साझा करूं। दरअसल मैंने अपनी पत्रकारिता जब 2001 में शुरू की थी, एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पहली रिपोर्टिंग मेरी मुलायम सिंह यादव की 12 बंकी रैली कवरेज से शुरू हुई। बाद में करीब 6 साल तक समाजवादी पार्टी के कवरेज करने का मुझे सौभाग्य मिला। इस दौरान पुत्र अखिलेश यादव की राजनीति में इतनी सक्रियता नहीं थी जितना मुलायम सिंह यादव की और उनके भाई, या फिर राजनीति में जिसे मुलायम सिंह यादव का हनुमान तक कहा जाता था, शिवपाल सिंह यादव की। पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव दिल्ली से लखनऊ आते तो उनसे भी हमारी बातचीत हुआ करती, लेकिन यह सिलसिला साल में 1 या 2 बार ही होता था। लेकिन मुख्यमंत्री की हैसियत से मुलायम सिंह यादव के कार्यक्रमों को हमें अक्सर हर दिन कवरेज करने का मौका मिलता। उनके भाषणों को हम सुनते, बाद में वरिष्ठ पत्रकारों से उनके गंभीर मायने तलाशने की कोशिश करते, पॉलिटिकल कवरेज करने का सलीका सीखते। एक आध बार समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम हम लोगों को समझाते भी, सवाल करने से पहले उस विषय को पढ़ लिया करो, पूरी जानकारी लेकर ही सवाल पूछा करो। कई बार समझाते, कई बार हम उनसे डांट भी खाते, लेकिन डांटने के तुरंत बाद मुस्कुराकर आत्मीयता दिखाने वाले मुलायम आज भी पत्रकारों में उतने ही लोकप्रिय हैं। कई बार हम चर्चा करते कि नेताजी कैसे गैरजरूरी सवाल पूछने वालों को इग्नोर कर मुद्दे पर बात ले आते हैं। नेताजी से जब भी कोई बहुत लोकल इश्यू पर सवाल करता, मुलायम सिंह यादव इस कदर उसे टाल जाते मानो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। बेशक सवाल पूछने वाला पत्रकार उनके एकदम करीब क्यों न हो, लेकिन जब सवाल देश की अस्मिता से जुड़ा हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हो तो दूर से पूछा गया सवाल भी उनके कान तक पहुंच जाता और उस पर वो जमकर बोलते। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये मेरा खुद का अनुभव है, और जो लोग नेताजी को जानते हैं या जिन्होंने भी उनको कवरेज किया है उनको ये बातें अटपटी नहीं लगेंगी, बल्कि उन्हें वो दिन ताज़ा कर जाएंगे जब हम मुलायम के प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर दूसरे कार्यक्रमों में मुलायम सिंह यादव से बात करते थे। मुलायम के दौरे के कवरेज के लिए जब हम लखनऊ से बाहर जाते तो जैसे ही उनसे पत्रकारों का सामना होता, पहले ही वो ये ज़रूर पूछ लेते थे कि रहने खाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। चौथे स्तंभ का हमेशा मुलायम सिंह यादव सम्मान किया करते थे, और शायद यही वजह रही कि हमसे पहले के दौर में मुलायम ने राजधानी लखनऊ में पत्रकारों के लिए विशेष तौर पर पत्रकारपुरम बसाया, जहां सरकारी जमीन काफ़ी कम दरों पर पत्रकारों को आवंटित की गई। अक्सर ऐसा होता मेरे साथ जब अचानक मुलायम सिंह की आवाज़ से फ़ोन आता और कहा जाता कि नेताजी आपसे बात करना चाहते हैं। मैं चौंक जाता, फिर उनसे बात करता। नेताजी या तो सुबह के किसी बड़े घटनाक्रम का पूरा जायजा लेते या फिर किसी खबर को लेकर अपनी नसीहत देते। मुझे आज भी याद है जब समाजवादी पार्टी का देश बचाओ देश बनाओ रैली का सिलसिला चल रहा था। हम कवरेज करने के लिए पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे। मुलायम हर रैली के बाद कुछ चुनिंदा पत्रकारों को फ़ोन करते और फिर उस रैली की खासियत की बजाय कमियां पूछते। यहाँ तक कि वो ये भी पूछ लेते थे कि आज के मेरे भाषण को लेकर रैली में आए लोगों में क्या चर्चा रही।
बड़े इत्मीनान से बातें करते और हम बेबाकी से नेताजी से हर बात साझा करते। और अक्सर मैंने देखा कि जब भी समीक्षा होती तो पार्टी पदाधिकारी हों या फिर सरकार में बैठे हुए उनके नुमाइंदे हों, मुलायम उन्हीं मुद्दों पर उन्हें नसीहत देते जो फीडबैक वो पत्रकारों या अपने संगठन के करीबियों से हासिल करते। ये एक जमीनी नेता की पहचान है। पार्टी के अंदर अगर किसी शिकायत पहुंची तो कार्रवाई तभी होती थी जब अलग अलग सूत्रों से मुलायम आश्वस्त हो जाते कि वाकई उनके किसी कार्यकर्ता ने ऐसी गलती की है। व्यस्तता के चलते मुलायम अलग से शायद न मिल पाते हों लोगों से, ये कार्यकर्ताओं को जरूर बोलते थे कि उनके सरकार के किसी मंत्री, विधायक या फिर पार्टी पदाधिकारी या फिर क्षेत्र की बड़ी समस्या हो तो उन्हें चिट्ठी में लिख कर भेज दें। बताया जाता है कि जो भी कागजात जमा होते थे मुलायम उनको बैठकर इत्मीनान से पढ़ते और फिर संबंधित व्यक्ति को जरूरी निर्देश देते। बहुत सारी यादें हैं जो हमारी आंखों के सामने घटित हुई। मायावती सरकार के खिलाफ पूरे सूबे में बिगुल फूंकने वाले मुलायम कैसे सुरक्षा घेरे को धत्ता बजाकर पार्टी मुख्यालय से हजरतगंज के बापू प्रतिमा के पास जाकर धरना पर बैठ गए और तत्कालीन जो शासन प्रशासन थी उनकी नींदें उड़ा दी। ये सब घटनाएं मैंने अपने आंखों से देखी है। तपती दोपहरी में हमने मुलायम को साइकिल पर बैठकर सरकार विरोधी रैली करते देखा। ये वो बातें हैं जो सूबे के सियासी इतिहास का एक हिस्सा है। यूं ही नहीं, 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखने वाले मुलायम देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बने। एक बार देश के रक्षा मंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के पहले राम नरेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। क्या बताऊं, क्या रहने दूं, एक के बाद एक बातें याद आती जा रही हैं। जब सूबे की सत्ता की कमान अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंपी तब भी मुलायम सरकार के अभिभावक की भूमिका में नजर आए। कई वाक़े ऐसे रहे जब सार्वजनिक समाजवादियों के मन से मुलायम ये भूल कर अखिलेश यादव को फटकार लगाते कि वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और वो मुद्दा मीडिया के लिए इतना अहम बन जाता कि अगले 2-4 दिन तक केवल हर तरफ उसी मुद्दे पर चर्चा होती। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसी गलती हो जिससे जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़े, मुलायम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। बातें अक्सर की जाती कि मंच पर बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कभी मुलायम के बगल में नहीं बैठते, बल्कि बीच में उस समय मरहूम अहमद हसन या फिर किसी दूसरे नेता या मंत्री को बैठाने की कोशिश करते। यह नज़ारा हम सब में चर्चा का विषय रहता था। मुलायम की जिद ऐसी होती कि कभी कभार पूरे महकमे के लिए सांसद बन जाती। मुझे याद है लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का वो मौका। तत्कालीन अखिलेश सरकार के कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव को बुलाया गया। मुलायम ने उसी मंच से अधिकारियों से कहा कि पहले ये तय कर ले कि कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद ही वो शिलान्यास करेंगे और उसका भाषण देंगे। इस तरह के कई वाक़े हैं जो आज बरबस याद आ रहे हैं। सुरक्षा घेरे में चलने वाले मुलायम सिंह यादव कई बार हम सबको चेताते कि जबरदस्ती घुसने की कोशिश न किया करो वरना सुरक्षा कर्मी से चोट लग जाएगी। एक बार हुआ भी ऐसा ही। एक पत्रकार को पार्टी मुख्यालय में सुरक्षाकर्मी ने मुलायम के सामने धक्का दे दिया। फिर क्या था, नेताजी ने उसे हम सब के सामने फटकार लगाते हुए चेताया कि आइंदा ऐसी गलती ना होने पाए। अभी बहुत कुछ है बताऊंगा इस धरती पुत्र के बारे में। आज के मुलायम स्पेशल इस पहले एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा तो आपसे कुछ और ऐसे ही अनछुए पहलुओं को साझा करूंगा जो कहीं भी आपको सुनने या पढ़ने को नहीं मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।